तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बार ओम शांति करेंगे। प्यार से बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 9 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते मीठे बच्चे मीठे बच्चे हर बात में योग बल से काम लो। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो।
तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। तो सुना बाबा की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। प्रश्न है आज की, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? क्या है करामात? योग से हम क्या कर सकते हैं? योग से हम क्या कर सकते हैं? तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, यही योग बल है जिससे सब कर्मेंद्रियां बस हो जाती है। यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां बस हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सुना बाबा ने क्या कहा? यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां बस हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। तो सुना योग बल की कमाल। हमारी कर्मेंद्रियां शांत होती है, हम पवित्र बनते हैं, सारी सृष्टि पवित्र बनती है, भोजन की शुद्धिकरण होता है। इसलिए याद की यात्रा में जरूर रहो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाती है। दुनिया में किसी को मालूम नहीं कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? दुनिया में किसी को मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करती है। कोई भी नहीं जानती। परमात्मा क्या कह रहे हैं? कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। जैसे भक्ति मार्ग में कुछ हो तो दौड़ के जाते थे मंदिर, भगवान आज मेरे बच्चा को पास करा दो, आज फलाने की तबीयत ठीक कर दो, आज मुझे नौकरी दिला दो, एक अच्छी पत्नी या बच्चा दिला दो। तो मांगने के लिए हमेशा जाते थे। लेकिन जब परमात्मा को पहचाना तो बाबा कहते अभी तुम्हें कुछ भी मांगना नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप सब कुछ तुमको समझाते, कुछ भी तुम्हें पूछने की दरकार नहीं रहती। सब कुछ आप ही बिना बोले समझाते रहते हैं। तो इसलिए क्या करना है? मुरली हमें विधि पूर्वक ध्यान से सुननी है
मुरली हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर, समाधान, भगवान की डायरेक्शन हमें मुरली के द्वारा मिलती है। बाप कहते, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हम हर कल्प भूल जाते भगवान कब आते, किस रूप में आते, आके क्या करते हैं, लेकिन परमात्मा कहते मुझे पता है मैं क्या करता हूँ। रोज रोज समझाते रहते, कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते। है ना, बाबा क्या कह रहे, हमें कुछ भी जानने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं, जानने की इच्छा होती है, आप मुरली ध्यान से सुनो, मुरली सभी चीज का उत्तर आप ही देता है। रोज रोज समझाते रहते, कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते। कभी पूछते हैं बाबा खान पान की तकलीफ होती है, क्या करें? बाबा कहते ये तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है हर बात में योग बल से काम लो। है ना, बाबा के कहने का भाव है, सोचो किसके घर में बहुत बंधन है, किसी भी हालत में शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है, तो या तो आप शुद्ध भोजन ग्रहण करने का तरीका अपनाओ, या नहीं मिल रहा है तो बाबा की याद में दृष्टि दे के उसे खाओ। और आप अगर समर्थ हो तो उसके बिना क्या चीज बना के आप खा सकते हो, उसकी तरीका अपनाओ। तभी बाबा ने कहा हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ मुख्य बात बाप को याद जरूर करो। और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, हम ईश्वरीय संतान हैं, वह सबका बाप है, सबके लिए शिक्षा एक ही देते हैं। तो बाप शिक्षा देते बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, तो हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को ही पानी है। बाकी तो ना मैं पुरुषार्थ खुद करता हूँ, ना मैं प्रारब्ध भोगता हूँ। हम बच्चों को पुरुषार्थ करनी है और प्रारब्ध भी हमें ही पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आती है। चलो ट्रैफिक करे 3 मिनट। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे? बाबा कह रहे थे पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। इसलिए कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, बाबा यहाँ जो कुछ सुनाते क्या पहले जानते थे? तो बाबा कब आएंगे, क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कुछ भी पता नहीं था। बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो? कहाँ से गिरे हो? याद की यात्रा से स्वर्ग की प्राप्ति वाला चित्र सभी ने देखा है ना, कि हिमालय की पहाड़ी से गिरे हो। माना कितना उच्च श्रेष्ठ पवित्र सर्वगुण संपन्न देवात्मा थी और आज साधारण पतित मानव बन गए, कंगाल बन गए हैं, दुखी अशांत हो गए हैं। तो कहाँ से गिरे हो? एकदम उच्च चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना? तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो ऐसे बाबा के ऊपर तो न्यौछावर होना पड़े। जब बाबा मिला, सारी बातों की समझ दी, वो हमें क्या देने आया है ये एहसास हुआ, उससे क्या प्राप्ति होती है इसकी जानकारी हुई, तो अभी मन बुद्धि आत्मा क्या कहती है? ऐसे बाबा के ऊपर तो न्यौछावर हो जाए, कुर्बान हो जाए, समर्पण हो जाए, सब कुछ अर्पण कर दे। बाबा ने कहा जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्यौछावर जाती है, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं रहता। पहले जमाने में जो सती दाह प्रथा था कि पति अगर पत्नी से पहले शरीर छोड़ दिया
तो पत्नी क्या करते थे, उनके अंतिम संस्कार की अग्नि में जाके खुद को स्वाहा कर देती थी। क्यों? क्योंकि पतिव्रता नारी होती थी, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता था। कितनी बहादुर होती थी। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ तुम्हें नहीं देते, भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने की बात नहीं है। तो बाप बिल्कुल ऐसे समझाते जैसे मक्खन से बाल, है ना, एकदम सहज सरल रीति बच्चों को समझाते। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल की बात नहीं है। यहाँ हर एक मनुष्य आत्मा, क्या कह रहे हैं बाबा, यहाँ हर एक मनुष्य आत्मा एक दो से जास्ती अजामिल है। कलयुग में महापापी घोर पापी हो गए। एक अजामिल तो कहानी बनाया, जैसे एक सीता की रामायण बनी। परमात्मा ने परसों मुरली में क्या कहा, जितने भी भक्ति कर रहे हैं सभी सीता है और मैं हूँ राम, सबको रावण की कैद से छुड़ाने आया। ऐसे आज बाबा ने कहा कि यहाँ हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल। मनुष्य को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही तो किए ना, द्वापर युग से विकारों के वशीभूत क्या किए, पाप ही किए। वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब हैं पाप आत्माएं। पुण्य करे तो पुण्य आत्मा बन जाए ना। पुण्य आत्माएं होती हैं सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई धर्मशाला खुला, कोई कॉलेज बनवाया, क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से बच गए क्या? तभी तो बाबा कहता ना, भक्ति में जो कुछ किया कोड़ी ही बने। उसके बदले आत्मा की उतरती कला जो है वो तो रुक नहीं जाती है। उतरती कला से चढ़ती कला तो नहीं होती है, गिरते ही जाते हो। यह बाप तो ऐसा बिलब्ध है, कौन, परमात्मा सबसे प्यारा, जिस पर कहते जीते जी निछावर जाए। ऐसा मीठा ऐसा प्यारा बाबा के हर बात को आत्मा को ग्रहण करने की दिल होती है, उसके हर श्रीमत को जीवन में अपनाने का स्वतः प्रेरणा आती है, क्योंकि वो हमें निस्वार्थ और निष्काम भाव से हमारी आत्मा की कल्याण के लिए वो राह बताता है, गाइड करता है। क्योंकि वो पतियों का पति, बापों का बाप सबसे उच्च है। तो बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। हमारी आत्मा ज्योति बुझी हुई थी, बाबा के ज्ञान घृत डालकर जगा रही है। ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते, देखो आते कितने साधारण तन में। एक बार संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, जो दुनिया वालों के नजरों में नामी ग्रामी है वो भगवान के नजर में नहीं है, और जो भगवान की नजरों में है उनके वो दुनिया वालों के नजर में नहीं। तो आते देखो कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करता था। दादियां जो 300-400 यज्ञ में समर्पित हुई, छोटे छोटे बच्चे भी थे, दादियां भी थे, सब थे, उनके माता पिता भी थे। तो उस समय कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता था। तो सोचो जिसको बुखार हुआ, जिसको सिर दर्द हुआ, तो फिर क्या करते थे, बाबा आते थे, ब्रह्मा बाबा और उनके तन में शिव बाबा आते थे।
और दृष्टि देते थे। सिर दर्द होता था तो बाबा कहता था तू तो एक चमकती हुई आत्मा हो, तुम तो एक अविनाशी आत्मा हो, तुम तो एक अमर आत्मा हो, और सिर दर्द गायब हो जाता था। इसको बुखार होता था, फिर बाबा दृष्टि देके क्या करना है बाबा कहता था। अहंकार देखो कुछ भी नहीं, ना बाबा को ना दादा को, अर्थात ना शिव बाबा को ना ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा जो सबसे ऊंचा और ब्रह्मा जो मनुष्य सृष्टि के आदि पिता, पर दोनों कितने निरहंकारी। अहंकार कुछ भी नहीं, बाप दादा ऊंचे ते ऊंच हैं। कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं जैसे कर्म मैं ब्रह्मा के द्वारा कराऊंगा या ब्रह्मा के द्वारा करूंगा, दोनों तो एक है ना। पता थोड़ी पड़ता बाबा कह रहा है या दादा कह रहा है। तो जो करूंगा उनको देखकर और करेंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाती है। बाप बहुत उच्च है, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते ऐसा मत करो तो भी मानते हैं। भले ईश्वर के बच्चे बने पर माया के ऐसे वशीभूत हैं कि भगवान कहता तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी मानते नहीं है। भगवान कहते मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना। लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है, भूले चुके भी बाबा क्या कह रहे? माया भी बड़ी जबरदस्त है, भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना। नहीं तो माया क्या करेगी? माया पूरा हप कर लेगी। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसा बाप तो कुछ नहीं करता, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। कहावत है चाहे मार करो चाहे प्यार करो पर तेरे दर नहीं छोड़ेंगे। तो एक कहावत है। कितने भी माया की परिस्थिति आ जाए, हिलाने वाला भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें किसी भी हालत में बाबा का हाथ और साथ छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? सभी सुन रहे हो ना? छोड़ना नहीं है। गीत भी है ना, तुम्हारे दर कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी कहो, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, पर तेरा दर कभी ना छोड़ेंगे। बाहर में रखा क्या है? बाहर की दुनिया को महसूस करके, उपभोग करके, देख के, जान के, परख के देखा कोई सार नहीं है। तभी तो आके यहाँ भगवान के हाथ पकड़े और फिर हम वापस उस दुनिया में जाएंगे। तो रखा क्या है? बुद्धि कहती जाएंगे कहाँ? बाप बादशाही देते फिर थोड़ी ही कभी ऐसा मिलेगा। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है? नहीं। यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना पड़ेगा, आंख तो दिखानी पड़ेगी। जितना हो सके प्रेम से काम चलो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ लेकिन हाथ नहीं चलाओ। बाबा क्या कह रहे पुलिस वालों? डंडा वगैरह नहीं मारो लेकिन आंख दिखाओ। हाँ, इस रीति से बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा को भी बच्चों का होना तो रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु
अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित है ना, नहीं तो बुलाने की दरकारी क्या है। हे पतित पावन आओ बुलाते हैं, ये सिद्ध करता है कि हम पतित हैं, तभी पावन परमात्मा को बुला रहे हैं। पूजा की भी दरकारी नहीं है। बाप समझाते तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। क्या बतलाते? बहुत नम्रता से चलो। घर में अगर सभी ज्ञान में नहीं चल रहे, ऑफिस में सभी सहयोगी नहीं है, तो उन परिस्थितियों में बड़े नम्रता के साथ चलना है। बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो? क्या कह रहे बाबा? पत्नी को जब लड़की शादी करती है, जब पति के साथ हथियाला बांधती है, तो पंडित और माता पिता क्या कहते? तुम्हारा पति है, तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है। तो उन्हें प्यार से नम्रता से बोलो आप भगवान हो, और भगवान तो कहते पवित्र बनो, और आप हमसे क्या मांगती हो? हथियाला बांधते समय कहते ना, मैं तुम्हारा पति ईश्वर गुरु सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो आप मुझे रोकते क्यों हो? भगवान को तो पतित पावन कहते, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ ना। फिर ऐसे प्यार से नम्रता से उनसे बात करनी है। भले वह क्रोध करे, लेकिन आप उन पर फूलों की वर्षा करो। माना लौकिक में रह के हंस और बगुले, और फिर ज्ञान मार्ग में चलना है, तो वहाँ एक ही आधार है, जिद नहीं। नम्रता से, प्यार से, युक्ति से और योग बल से हमें काम लेना है। वही उनको एक दिन प्रभाव डालेगा। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। गुस्सा में आके जब उनकी बात नहीं मान रहे तो पिटाई करते हैं, कितने मारते हैं, विघ्न डालते हैं। और फिर जब शांत हो जाते तो वो पश्चाताप करते हैं। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ता, अपने को बादशाह समझते, तो यह विष भी ऐसी चीज है जो बात मत पूछो। फिर पछताते, परंतु आदत पड़ी है तो टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया, बस नशा चढ़ जाता, फिर तो गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती, विकार भी ऐसी है। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कर्मेंद्रियां कभी बस में नहीं हो सकता, और उसमें भी चाहिए अमृत बेले का पावरफुल योग। डायरेक्ट भगवान से शक्ति लेके, पवित्रता लेके अपने को शुद्धिकरण और रिचार्ज करना है, नहीं तो कर्मेंद्रिया वश नहीं हो सकते। योग बल की ही करामत है, तब तो नाम मशहूर है ना। बाहर से आती हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते, वो तो आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति है। किसको सच्ची शांति का मालूम नहीं है। बाबा कहते देखो जो साधु संत हैं, जो घर बार छोड़ के जाके जंगल में रहते हैं, तो सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे, तो आधा कल्प कहाँ रहेंगे? परम धाम में रहेंगे। या यहाँ भी जो घर बार छोड़ के जाके जंगल में रहा और जिसको उन्होंने शांति समझा, भगवान कहते ये तो पलायन है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र जीवन जीना है, ईश्वर के हाथ पकड़ के चलना है, और अपने घर वालों को चैरिटी बिगिंस एट होम, ये सेवा भी हमको करना है। तो किसको सच्ची शांति का मालूम नहीं। बाप कहते बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इस शरीर से तुम कम कर्म करते हो। जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है। शरीर के बिना आत्मा कुछ भी कर्म व्यवहार में नहीं आ सकती, तो फिर क्या रहती है? डेड साइलेंस, शांत।
फिर कहाँ ना कहाँ जाकर प्रवेश करती है। प्रवेश करती माना मातृ गर्भ में जाके प्रवेश करती शरीर में। यहाँ फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर में धक्के खाते हैं, अशांत आत्मा, अतृप्त आत्मा बनके। वह छाया के शरीर होते, कोई दुख देने वाले होते उनमें और कोई अच्छे भी होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते जो किसी को दुख नहीं देते, और कोई कोई तो बहुत दुख देते हैं, और कोई तो जैसे साधु महात्मा समान होते हैं, एकदम निर्विकारी, निरहंकारी, सुखदायी होंगे। तो बाप समझाते, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। किससे? बाबा से। अच्छा, क्या लेने के लिए आए हो? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलना है। बाबा आपसे क्या मिलना है, ये प्रश्न भी तुमको पूछने की जरूरत नहीं है। आप तो हो ही हेविनली गॉड फादर। कलवीबा ने कहा था ना, जब वो हेविनली गॉड फादर है तो उससे क्या मिलेगा? हेविन की बादशाही मिलेगा, स्वर्ग की बादशाही मिलेगा। नई दुनिया का रचयिता है तो जरूर आपसे उस दुनिया की बादशाही मिलेगी ना। तो बाबा कहते, थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। कोई 1-2 महीना क्लास किया, कोई 7 दिन का कोर्स किया, कोई 2 दिन मुरली सुना और नहीं आया, लेकिन वो जो 7-2-9 दिन के जो भाग्य है उसके आधार पर भले हो जाके झाड़ू लगाने की सेवा करे, लेकिन सतयुग में आएंगे जरूर, सुख भोगेंगे जरूर। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। आसामी माना पात्र, इंसान, सबसे उच्च भगवान, उसके बाद ब्रह्मा। तुम जानती हो विष्णु कौन है? यह भी किसी को पता नहीं। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। किसके घराने के? विष्णु के घराने के। यह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़ी है। यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी यह नॉलेज है, सतयुग में थोड़ी यह समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई ताकत नहीं है। ये शंख, चक्र, गदा, पद्म ये ब्राह्मणों के अलंकार है, देवताओं के नहीं है। लेकिन हमने इतने दिनों से किसके हाथ में देखा है? देवी देवताओं के हाथ में देखा। तो कोई आके बोले ये ब्राह्मणों की अलंकार है, देवताओं को जरूरत नहीं, ये तो भगवान के सिवाय कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उसको पता है ऐसा वो क्यों कह रहा है। क्योंकि शंख ध्वनि माना ज्ञान की मधुर वाणी हमें सबको सुनाना है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्मानुभूति, आत्मस्मृति में अभी हमें रहना है। गदा माना ज्ञान योग के बल से विकारों के ऊपर विजय प्राप्ति, वो भी अभी हमें करना है। और कमल फूल माना गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र जीवन जीना, ये अभी हमें धारण करना है। लेकिन हम संपूर्ण नहीं बने हैं, तो हम जो बनेंगे मनुष्य से देवता, उनको ये अलंकार दिखा दिए। तो बाबा ने कहा, देखो ऐसे बातें बताने की कोई में ताकत नहीं। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इसका अर्थ कोई समझ ना सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए। हमको तो यह अलंकार शोभा नहीं देता है। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते एक दिन हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना।
सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते, इस चक्र की आयु इतनी बड़ी हो नहीं सकती। इतनी बड़ी माना जो दुनिया वालों ने लाखों वर्ष कहा, एक एक युग की अवधि, तो इतनी बड़ी नहीं, सिर्फ 5000 वर्ष का एक चक्र होता है। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता कि इतने मनुष्य हैं। ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि कछुए कितने हैं, मछलियां आदि कितनी हैं। यहाँ मनुष्य की बात है। तुमसे भी प्रश्न पूछते, बाप सब कुछ बतलाते हैं, फिर सिर्फ उस पर तुम्हें पूरा ध्यान देना है। इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है, क्योंकि रोज कोई मुरली में कोई ना कोई पॉइंट के ऊपर बाबा एलाबोरेट करके समझाते हैं। तो बाबा ने समझाया, योग बल से सृष्टि को पावन बनाती हो तो क्या योग बल से खाना को शुद्ध नहीं बना सकते? अच्छा, तुम तो ऐसे बन रहे हो ना, फिर कोई को आप समान भी बनाओ। सिर्फ अकेला नहीं बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं? कोई को आप समान भी बनाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही देने, फिर से देने, फिर से, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। माना भगवान स्वयं धरती पर आया है हमें सुख की दुनिया का उपहार देने, और हम कहेंगे हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम रोज नहीं सुन सकते, हम रोज नहीं आ सकते, तो ये एक तरह की रिफ्यूज करना। तो बाबा ने उत्तर दिया, विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भाग्य खत्म ना। फिर रिफ्यूज में जाकर पढ़ेंगे। रिफ्यूज की तो रिफ्यूज में माना किचड़े के डिब्बे में जाके पढ़ोगे, अर्थात आपके भाग्य खराब होंगे। यह सारी दुनिया ही तो किचड़ा है ना। यह सारी दुनिया ही तो किचड़ा है, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है। तुम जानती हो हम विश्व के मालिक बनते, यह किसी को नहीं पता कि सतयुग में एक ही राज्य था। बोलो तो मानेंगे नहीं। क्यों? अपना घमंड जो है कि मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ, वेद पढ़ा हूँ, गीता भागवत पढ़ा हूँ, मुझे इतने ज्ञान है, तो सत्य ज्ञान को सुनाओ तो मानेंगे नहीं, फिर जरा भी नहीं सुनते, कहेंगे सब आपकी कल्पना है। क्या कहेंगे? भगवान ने जो सुनाया हम लोगों को सुनाने जा रहे हैं, पर जिनके अंदर पहले से ही किचड़े भरे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कल्पना है। कल्पना से ही यह शरीर बना है, अर्थ कुछ नहीं समझती, बस यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते, उनका यह खेल है, ऐसी बातें करती है। बाबा कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है ना। बुढ़िया भी कहती हैं बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का बरसा लेते हैं। बाबा क्या कह रहे? जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बुजुर्ग माताएं हैं और कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, और नसीब से कहते हैं बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का बरसा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानती हो सभी एक्टर्स अपना पार्ट बजाते, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इस समय बाप से बरसा लेने का पुरुषार्थ करेंगे।
अभी जिसका जो नाम है, जैसा शरीर है, इसी नाम, इसी रूप, इसी शरीर में फिर 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आएगा तब फिर बाबा के पास आएंगे वर्षा लेने, पुरुषार्थ करने। कितनी अथाह कमाई है। 24 घंटा में से 1 घंटा समय दो, बाकी दिन भर क्या करो, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर कर्म करते परमात्मा स्मृति में रखो, उसको सब कुछ अर्पण करके खुद निमित्त होके रहो, तो जन्म जन्म के भाग्य आपके उदय हो जाएंगे। कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से ही उच्च बनता है। ये भी सत्य कथा है, पुरुषार्थ से ही उच्च बनता है। तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। ऐसे नहीं समझना कि ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे। इसके ऊपर मम्मा ने कितनी सुंदर मुरली चलाई थी, जो आप सभी ने सुना कि ड्रामा के ऊपर मम्मा ने क्या सुंदर कहा था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है। रिफ्यूज नहीं करनी है। रिफ्यूज कैसे? मेरे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, कहना माना हम भगवान को मना कर रहे हैं, जिसको बाबा ने कहा रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे उच्च है। बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे उच्च है, विलब्ध है, उस पर जीते जी नीछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चुके भी बाप को भूल, कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। तो एक बार और धारणा, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे उच्च है, विलब्ध है, उस पर जीते जी नीछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चुके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। आज की वरदान है,
मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। तो विस्तार सुनेंगे ध्यान से। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। दो स्थिति बाबा ने कहा, एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकती। इसे धोखा माना क्या? धोकर खा, परख कर, समझ कर फिर निर्णय लेके किया गया कर्म तो धोखा नहीं खाएगा। तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकती। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। आज की स्लोगन, फरिश्ता वह है फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। पहले तो अपने ही देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा। ओम शांति। तो सुना आज की मुरली बाबा की। क्या सुनाया बाबा ने बच्चों को? क्या सुनाया बाबा ने? योग बल से हर बात में काम ले। बाबा से कुछ भी पूछना नहीं है, क्योंकि बाबा बिना बोले बिना पूछे सब कुछ मुरली के द्वारा समझाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम ईश्वरीय संतान हो, तुमसे कोई भी आसुरी काम नहीं होनी चाहिए। फिर आज बाबा ने क्या कहा? योग बल की कमाल क्या है? योग बल से कर्मेंद्रियां शांत होती, योग बल से हम पवित्र बनते हैं, योग बल से सारी सृष्टि पवित्र होती, योग बल से भोजन शुद्धिकरण होता। इसलिए हर कार्य याद की यात्रा में रहकर करो। अच्छा, ओम शांति। चले बाबा को याद करें। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा
हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा, उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में तुम सा हसीन